उनका ये कहना था कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने नहीं आए हैं, 5 चीज़ों के लिए हम लोग गारंटी कार्ड दे रहे हैं, हम लोग लिखित दे रहे हैं आपको कि कल मेरा गिरबान पकड़ना, चलते हुए रास्ते में घेर लेना, चलते हुए रास्ते में हमको काला झंडा दिखाना, और नहीं तो न्यायालय चले जाना कि हमको इन 5 चीज़ों का लालच देकर हमारा वोट ठग ले बड़ा नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं निडर न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा दानों में है और आज छावड़ा दानों में नरकटिया विधानसभा के तीनों प्रखंड बंजरिया, बनकाटवा और छावड़ा दानों का सामूहिक जो है यहाँ पे मीटिंग हुआ है, यानी पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। बाकी मेरे साथ मौजूद है और मंडल अध्यक्ष हरेंद्र यादव जी और साथ में प्रमुख साहब है और छावड़ा प्रखंड के अध्यक्ष है विकेंद्र यादव जी हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आज स्पेशली यहाँ पे छावड़ा प्रखंड में यह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसमें क्या कुछ बातें हुई और इस बार ये लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका, आपके पूरी टीम का, आपके चैनल का। लोगों को मेरा परिचय, हम जफीर आज़ाद चमन है, मैं बंजरिया प्रखंड के प्रमुख हैं और सिसवा मेरा मकान है और जन सुराज के विचारों के प्रसारक हैं। आज आप यहाँ पहुँचे, खासकर आज यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं से आप लोगों ने बातचीत किया, क्या कुछ बात हुआ, क्या कुछ आप करने वाले आगे, क्या कुछ कदम होगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपका भी, आपकी पूरी टीम का और आपके सभी दर्शकों का भी कि वो आपको प्रोत्साहित करते हैं हम तक पहुंचने के लिए और हम लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज लोगों से क्या कुछ बातचीत हुआ? आज तीनों प्रखंड के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक थी और हम लोगों ने ये बैठक आगामी 10 के बाद एक रोड शो करने की सोच रखते हैं और उसी के मशवरे के लिए, विचार विमर्श के लिए हम लोग बैठे थे और वो बहुत बड़ा रोड शो होगा, हज़ारों की संख्या में बड़ी गाड़ियां और बाइक से हम लोग तीनों प्रखंड का दौरा करेंगे। एकदम भौकाल टाइप लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे कि जन सुराज अब आ गया, आप जग जाइए। जन सुराज तो ऐसे भी पहुंच चुका है जन जन तक, समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर से उन लोगों को ऊर्जा का संचार करने के सूत्रों के हवाले से पता ये चलता है कि आप भी दावा ठोकते हैं कि हम भी प्रत्याशी होंगे, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, प्रत्याशी होने के लिए हमने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, लेकिन जनसुराज का अपना एक मापदंड है, उसका अपना एक पैमाना है कि हमारा प्रत्याशी किन किन चीज़ों को करेगा तब वो फिट हो पाएगा और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हम ये उम्मीदवार हैं। जनसुराज अपने आप में एक विचार है और उस विचार के प्रसारक हैं हम लोग और उसके जो जनक हैं या उसके सूत्रधार जो हैं उनके विचारों से हम लोग सहमत हैं और उस विचार को हम लोग जन जन तक पहुँचाते हैं। जब हम उम्मीदवारी के पैमाने में फिट होंगे तो ज़रूर उम्मीदवार होंगे और बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे। हम समझते हैं कि हम लोग एक विकल्प बनकर उभरेंगे बिहार में और बिहार में बदलाव की एकदम कसम खा रखी है हम लोगों ने और बदल कर दिखाएंगे। चमन जी, इन केस अगर आपको प्रत्याशी नहीं माना जाता है, कोई और प्रत्याशी आते हो तो क्या आप उनका फिर सपोर्ट करेंगे, फिर जनसुराज छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग रोज़ रोज़ बैनर बदलने वाले लोग नहीं, कभी हरियर का कभी केसरिया नहीं। हम लोग विचारों से सहमत लोग हैं और विचारों के साथ चलते हैं और धारा के साथ चलने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो धारा के विपरीत भी चलते हैं। जैसे अभी धारा के विपरीत चल रहे हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं। सरकार जो छलावा या जो मुअल्लमा देती रही है उसको लोगों तक उसकी सच्चाई लाने का प्रयास करते हैं। हम लोग स्लोगन नहीं दे रहे, हम लोग बैनर पोस्टर की बात नहीं करते हैं, हम लोग जो काम कह रहे हैं वो काम करने का रास्ता बता रहे हैं। जैसे 5 चीज़ जनसुराज बोलती है कि हम लोग सत्ता में आएंगे, कहते हैं कि जब जनसुराज आएगा तो ये 5 चीज़ हो जाएगा, तो 5 चीज़ों के लिए हम लोग गारंटी कार्ड दे रहे हैं, हम लोग लिखित दे रहे हैं आपको कि कल मेरा गिरबान पकड़ना, चलते हुए रास्ते में घेर लेना, चलते हुए रास्ते में हमको काला झंडा दिखाना, और नहीं तो न्यायालय चले जाना कि हमको इन 5 चीज़ों का लालच देकर हमारा वोट ठग ले बड़ा नहीं। अभी तक तो लोग ठगते रहे हैं और सही में ठगते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग का जो विचार है उसका जो प्रसार कर रहे हैं, हम लोगों ने जो वादा किया है उसके लिए आपको एक प्रमाण दे रहे हैं कि प्रमाण के साथ हमारे न्यायालय में जाकर कटघरे में खड़ा करना कि हमारा वोट ही झूठ बोल कर लिए। आपका पहला जो कहेंगे बयान है कि पलायन रुक जाएगा, जो कि बहुत बड़ी समस्या है बिहार को लेकर, तो क्या सच में पलायन रुकेगा, सिर्फ कागजों में सिमट कर आ जाएगा? आपको भी भली भांति जानकारी होगी कि बिहार के लोगों का दूसरे राज्यों में कैसी दुर्दशा है, कितना हेय दृष्टि से देखा जाता है। बिहार को बिहारी कहा जाता है और आम धारणा बन गई है पूरे देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कि बिहार में मजदूर की फैक्ट्री पैदा किए जाते हैं। मजदूर, ज़रा सोचिए, अगर आपको आपके सामने बिहारी कहकर बोलता है या इस दृष्टि से देखता है कि तुम इसी के लिए पैदा हुए हो, तुम हमको बनाने के लिए पैदा हुए, तुम नहीं बनते, तो कितना बुरा लगता होगा। क्वेश्चन आपसे करवा होगा सर, जो आपके कहीं सुप्रीमो है यानी प्रशांत किशोर जी हैं, आप भी खुद मुस्लिम समाज से आते हैं
और जो उनसे मीडिया पूछा कि मुसलमानों को सत्ता में आने की जरूरत है कि नहीं, तो बोले सत्ता में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसलमानों को जो है कुछ और करने की जरूरत है। तो क्या कहेंगे? देखिए, परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं जी, परिस्थिति कैसी ट्रोल किया जा रहा है मुसलमान समाज की तरफ जो से। वो सिर्फ एक लाइन बोला जा रहा है, लेकिन जिस समय ये सवाल किया गया था उस समय हम लोग भी थे। जी। उनका ये कहना था कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने नहीं आए जी। हैं, आज से पहले जो अवधारणा है, आज से पहले जो परिभाषा है मुसलमानों की, उसको तोड़ने आए हैं। मुसलमान सत्ता को में तो हिस्सेदारी की बात तो नहीं कर रहे थे कि पीके जो है सत्ता में हिस्सेदारी हम लोगों के सामने डिस्कस हुआ और ये फैसला हुआ कि जितना भी सीट है उसमें 40 सीट मुसलमानों को मिलेगा। जी। हम उस मीटिंग के हिस्सेदार हैं। जी। ये फैसला हमारे सामने हुआ। किसने कह दिया कि हिस्सेदारी नहीं होगी? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नहीं, हम लोग उस मीटिंग में शामिल है जब ये फैसला हुआ कि मुसलमानों को 40 सीट, महिलाओं को 40 सीट दी जाएगी। और कौन कह रहा है कि नहीं देंगे? मुसलमानों का वोट इस मामले में नहीं चाहिए कि आपको ठगने के लिए जो आज तक लेते रहे हैं लोग मुसलमानों का वोट, सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए, उस मामले में, उस माना में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए, आपको आपके अधिकार को दिलाने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपका रास्तों को हमवार करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, ये उनका कहना था।